तो दोस्तों तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है और खास होने का सबसे वजह यह है कि हम आप लोग अब एनुअल एग्जाम की तैयारी पर, अब सेंटअप एग्जाम की तैयारी की नहीं, अब हम एनुअल एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग को मॉडल सेट जो है कि ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग को कहीं ना कहीं अब क्या है कि हम लोग को एनुअल एग्जाम पे जो कि फोकस कर देना है, पूरे टूट पड़ना है इस पर और इसको किसी तरह हम लोग को फर्स्ट रैंक के हासिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ हम आप लोग लेके आए हैं हिस्ट्री का सबसे टॉप 100 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 100 एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि आप लोग के लिए फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक ना, आगे देखते हैं कि तैयारी अब फाइनल की बारी, फाइनल जीतने की। ठीक है, तैयारी अब हमें करनी है फाइनल की और बारी है अब फाइनल जीतने की। ठीक है, हम लोगों ने सेंटअप एग्जाम पे बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने तैयारी भी कराई और आप लोगों ने एग्जाम भी दिया। जिन लोगों का सेंटअप में ऐसा लग गया कि नहीं हमें मेरा एग्जाम की तैयारी अच्छा नहीं हुआ है, वो अब से तैयारी कीजिए, अब से तैयारी कीजिए। हौसला आपके अंदर है, समय आपके पास है, मात्र 90 दिन का समय है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, तो सारे बच्चे, आई होप कि सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे। ऑप्शन डी विल बी आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर, क्योंकि सबको पता है कि सिंधु घाटी क्षेत्रफल था, उसका आकार त्रिभुजाकार था। ठीक ना, उसका आकार त्रिभुजाकार था और इसके पूर्व में मेरठ, पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांदा और दक्षिण में नर्मदा नदी मतलब कि दाइमाबाद का क्षेत्र था। ठीक है, तो आप लोग का अगर इसका क्षेत्रफल भी पूछे तो क्या बताना है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर मतलब कि 12,06,699। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं हम इसका कि 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में युगल समाधान कहाँ मिला। यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। सिंधु सभ्यता में युगल समाधान कहाँ से मिला है, तो आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता में हरियाणा के राखी गढ़ी से जो है कि युगल समाधान मिला है। ठीक ना, कहाँ से? हरियाणा के राखी गढ़ी से जो है कि हमें युगल समाधान मिला है, जिससे हमारे विद्वान जो है कि ये पता कर पाते हैं, ये साक्ष्य प्रमाण मिलता है कि युगल समाधान का मतलब हुआ कि यहाँ सती प्रथा थी। ठीक ना, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? ठीक ना, सभी लोगों को, आई होप कि सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। सारे लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं। ठीक ना, तो ये मिला है मेरे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, क्या वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक ना, ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। तीसरा का क्या हो जाएगा? तीसरा का बी विल बी आंसर। जितने लोग आ रहा है सही है। आप लोग से एक निवेदन है, सबसे पहला काम आप लोगों के कि दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट जो है कि जो आंसर पता है उसको कमेंट करते रहिए। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं वो लोग जल्दी से जो है कि अभी क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ से किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। ठीक ना, जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हम लोग क्या बोलते हैं? जुड़वा राजधानी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आंसर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। ठीक ना, तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन की खोज नहीं करना है, क्योंकि हमारे आंसर इसी 2 ऑप्शन में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था, तो आप लोग को पता है कि आर डी बनर्जी ने किया था। आर डी बनर्जी का मतलब होता है कि राखल दास बनर्जी। ठीक ना, क्या? राखल दास बनर्जी, इन्होंने 1922 ईस्वी में किसकी खोज की थी, मतलब कि मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक ना, अगर हम दयाराम साहनी की बात करते हैं तो इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का खोज किया था। ठीक है, 2 चीज़ आप लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, अगर आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता है कि ना कि हड़प्पा सभ्यता सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा, तो आप लोगों को सिंधु मारना है। ठीक ना, लेकिन अगर ओनली हड़प्पा पूछ रहा है तो आप लोग को रावी नदी मारना है। याद रखिएगा, अगर हड़प्पा में सभ्यता लग गया, नहीं हड़प्पा सभ्यता का पूछ रहा है तो आप लोग को सिंधु नदी मारना है, लेकिन ओनली हड़प्पा नगर पूछ रहा है तो आप लोग को रावी नदी मारना है। ठीक ना, कन्फ्यूज में नहीं रहना है, क्योंकि हमको नंबर लाना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कालीबंगान कहाँ स्थित है। ठीक ना, कालीबंगान कहाँ स्थित है। ठीक ना, तो कालीबंगान बाबू आप लोग को बता दें कि कालीबंगान जो है कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर। कहाँ पे? ऑप्शन ए विल बी आंसर, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। ठीक ना, लोथल, जी हाँ बाबू, लोथल, जहाँ से हमें गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। ठीक ना, किसका? गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है कि बंदरगाह का प्रमाण मिला है, जहाँ से हम लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड मतलब व्यापार करते हैं। ठीक है, दूसरे देशों से अपने देश में जो कि ट्रेड होता है। ठीक ना, लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ठीक है,
आते हैं 8वां नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ठीक ना, सबसे बड़ी नगर की बात हो रहा है, सबसे बड़ा नगर का बात हो रहा है, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर। और नगर योजना जो है कि यहीं से मिला था, इसी की सड़क व्यवस्था, नाली व्यवस्था इतनी प्रसिद्ध थी, और इसका घर प्रणाली, दुर्ग वगैरह सब बहुत ही मतलब कि डेवलप सिटी था ये। ठीक ना, नगरीय सभ्यता था ये। अगर हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का, कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बाबू कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी, तो वो था बाबू नेपोलियन। किसकी? नेपोलियन। हालांकि ये कथन गलत है, क्योंकि जब सब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो बताएंगे कि ये जो कथन है वो कैसे गलत है। ठीक ना, हालांकि यहाँ हम नहीं बता सकते डीपली कि ये कथन कैसे गलत है, लेकिन समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी, तो की जाती है या फिर की जाती थी, तो उसे नेपोलियन से की जाती है। ठीक ना, किससे? नेपोलियन से। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू आपके, है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। ठीक ना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो हो जाएगा उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयन। ऑप्शन सी विल बी आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि पाटलिपुत्र नगर किस नदी के संगम पर बसा है, तो क्या हो जाएगा? सोन, गंगा और पुनपुन। ठीक ना, सोन, गंगा और पुनपुन, तीन नदियों के संगम पे जो है कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आंसर। तो जितने लोग ऑप्शन सी आ रहा है उसका बहुत ही अच्छा, आप लोग को बधाई हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का पहला काम है शेयर करना, दूसरा काम है लाइक करना, और तीसरा काम है सब्सक्राइब करना। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इंडिका के लेखक कौन था। ठीक ना, तो जैसा कि आप लोग को पता है बाबू कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ध्यान सुनिएगा, सेल्यूकस निकेटर ने, यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो उसने एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने अपने आंखों से जो राजनीति, जो आर्थिक व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था देखा था, उसको एक किताब में संग्रहित किया था, जिस किताब का नाम था इंडिका। जिस किताब का क्या नाम था? इंडिका। तो क्या हो जाएगा? इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक ना, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आज जैसा कि आप लोग पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक ना, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ठीक ना, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री जो है कि भारत में आया था। ठीक ना, तो अगर हम बात करते हैं गुप्तों काल में, तो फहान आया था। ठीक ना, कौन आया था? फहान आया था। ठीक ना, फहान आया था। कितने लड़के हैं कि हेंसांग मार के आया था, लेकिन बता दे बाबू कि हेंसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक ना, किसके? हेंसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। गुप्तों के काल में फहान आया हुआ था। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन महाभारत से क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। फाइनल का तैयारी करना है बाबू आप लोग को आप लोग के पास अब समय बहुत कम है। आप लोग को हर विषय पर थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ठीक है, चाहे आप जिन लोगों का 3 जो है कि मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर हिंदी, इंग्लिश, तो सारे विषयों पे जो है कि समय दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक ना, अब अपने समय को 24 घंटा को उसको कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बांटिए कि हमको इतने घंटे इस सब्जेक्ट पे, इतने घंटे इस सब्जेक्ट पे जबकि देना है, तब जाके आप फाइनल में कुछ अच्छा कर पाइएगा। सबसे ज़्यादा जो आपका सबसे कम है, ठीक है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक ना, जो कमज़ोर है उस पर सबसे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपका स्ट्रांग है उसको तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन जो वीक है उसको निकालने में थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि दुर्योधन की माँ का क्या नाम था। ठीक ना, दुर्योधन की माँ का क्या नाम था, तो दुर्योधन की माँ का गंधारी नाम था। क्या हो जाएगा? गंधारी। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का बी विल बी आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी विल बी आंसर। ठीक ना, आँख पे पट्टी बांध के रखती थी ये। चलिए, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये समकालीन थे। ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये समकालीन थे, क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। याद रखिएगा, 2 सवाल पूछता है कि निम्न में से किसके शासनकाल में 9 रत्न रहा करते थे। ठीक ना, तो 2 आएगा, एक आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके शासनकाल में, जिसके राजकाल में 9 रत्न रहा करते थे, और एक अकबर के काल में 9 रत्न रहा करते थे। ठीक ना, तो ऑप्शन आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय भी रहेगा तो मारिएगा, और अकबर आएगा तो दोनों मारिएगा। ठीक ना, हालांकि दोनों के काल में जो कि 9 रत्न रहा करते थे। हालांकि बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा अकबर वाला पूछता है। ठीक ना, चलिए, तो ऑप्शन हो जाएगा कालिदास के समकालीन थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। प्राचीनतम माने क्यों होता है कि पहली या सबसे पुरानी, तो हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगिर हो जाएगा। 17 का बी विल बी आंसर, क्योंकि आप लोग को पता है कि बिंबिसार के समय राजगीर था, अजातशत्रु के समय भी राजगीर था, और पाटलिपुत्र का निर्माण कब हुआ? जब उदयन आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। ठीक है,
18 नंबर प्रश्न देखेगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे, ठीक ना। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो वो थे हरिसेन। कौन थे, हरिसेन। ऑप्शन सी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो मगध में, ठीक ना। कहाँ पे, मगध में। कहाँ था, सॉरी कहाँ था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो मगध में, ठीक है। क्या हो जाएगा, मगध में। 20 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि शक संवत की शुरुआत किससे मानी जाती है, ठीक ना। कच लिखा है लेकिन किससे, कब से मानी जाती है, ठीक ना। क्या यहाँ ब रहेगा, ठीक ना। कब से मानी जाती है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। 20 नंबर हो जाएगा, तब 20 का हो जाएगा 78 ईस्वी से। किससे, 78 ईस्वी से। 20 का बी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर, ठीक है। हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है, ये अब वो हम आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ाए हुए हैं, उसमें बताया है कि हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है, ठीक ना। तो हीनयान एवं महायान बाबू आप लोग को बता दें कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म को जो कि तीन भागों में बांट दिया गया था, हीनयान, महायान और बर्जयान, ठीक ना। सबसे लास्ट में बर्जयान उभर के आया था, जो कि बिहार और बंगाल में बनाया गया था, और बर्जयान ही क्या था कि बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण था, ठीक है। तो हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ठीक ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक ना। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने जो कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है। कर्ण की माता कौन थी, 23 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण की माता कौन थी, तो कर्ण की माता कुंती थी, ठीक ना। दो आप लोगों ने लॉकडाउन में 2 बार जो कि महाभारत देखा है, आप लोगों को महाभारत से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर कौन थे, ठीक ना। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो तीर्थकर कौन थे, ठीक ना। तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव, ठीक ना। आते हैं, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति वो राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक ना। किसके, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक ना। कि प्रथम बौद्ध संगीति का कब हुई थी, तो शत्रु के काल में, जो है कि राजगीर में हुआ था। कहाँ पे, राजगिरी में हुआ था, अजात शत्रु के काल में, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, फटाफट थोड़ा भी लेट नहीं, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ठीक ना। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो आप लोग को बता दें कि 26 का आपका हो जाएगा सी विल बी आंसर, ठीक ना। कि काला शोक के समय वैशाली में हुआ था, ठीक ना। किसके, काला शोक के समय में वैशाली में हुआ था, ठीक है। चलिए चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति की आप लोग को बता दें कि 27 का हो जाएगा आपका श्रीनगर में हुआ था, ठीक ना। श्रीनगर में हुआ था। क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर। श्रीनगर में हुआ था, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बने रही। 28 का हो जाएगा कि वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, 28 का होता है ग्रेया एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना। और सिंधु घाटी सभ्यता कौन थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कौन थी, नगरीय सभ्यता। और वैदिक सभ्यता क्या थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना। क्या, ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था, ठीक ना। सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था, 29 नंबर क्वेश्चन है, तो यह अशोक ने बनवाया था। किसने, अशोक ने बनवाया था, ठीक ना। आपको बता दें कि अशोक के अभिलेख जो पढ़ा गया था वो सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा था, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने सबसे पहले अभिलेख को पढ़ा था, ठीक ना। किसने सबसे पहले जो है कि अभिलेख को पढ़ा था, तो आपको हो जाएगा कि जेम्स प्रिसेम्प जो है कि पढ़ा था और कब, 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ठीक ना। 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, 30 नंबर कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में मिले हैं, ठीक ना। तो हमको लगता है कि गुप्तों के काल होगा, ठीक ना। किसके काल में, तो गुप्तों के काल में हो जाएगा, ठीक है। गुप्तों के काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है कि जारी किए गए थे, जिसके चलते ये सिक्के जो है कि बहुत मतलब कि खराब हो गया था, ठीक ना। सबसे ज़्यादा जो कि इसने जारी कर दिया, जिसके कारण इसका मूल्य घट गया और ये सबसे खराब हो गया, ठीक है। चलिए एक 31 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, 31 नंबर कि किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किया था, ठीक ना। किस शासक ने राजधानी दिल्ली से जो है कि दौलताबाद स्थानांतरण किया था, तो हो जाएगा 31 का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक ना। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 31 का क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर, ठीक ना। 31 का सी विल बी आंसर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। यहाँ हम लोग को ध्यान देना है बाबू कि अकबर का वित्त मंत्री माने फाइनेंस मिनिस्टर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, राजा टोडरमल हो जाएगा। किसका कौन हो जाएगा, राजा टोडरमल हो जाएगा। अकबर का वित्त मंत्री कौन हो जाएगा, राजा टोडरमल हो जाएगा। 32 का हो जाएगा डी विल बी आंसर, ठीक है।
चलिए 33 पे हम जान देते हैं कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। ठीक ना, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का पहला मुगल सम्राट जो है कि बाबर था। ठीक ना, बाबर था। हमने आप लोग को बता दिया है सब्जेक्टिव में भी कि बाबर जो है कि 1526 ईस्वी में क्या किया था कि प्रथम पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी से जीतकर दिल्ली पर जो है कि शासन किया था, और इस समय बाबर जो है कि मुगल सम्राट का जो है कि शासन स्थापित किया था। अगर मुगल की बात करें तो ये दो वंशों से मिलकर बना है, एक चंगेज और एक तैमूर वंश। ठीक ना, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक ना, कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। और निम्नलिखित में से अकबर ने किस पर जो कि अधिकार नहीं कर सका। तो चित्तौड़ पर अधिकार नहीं सका। ठीक ना, चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। अकबर ने किस निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। ठीक ना, किस पर, चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये बाबू आपका चैप्टर नंबर 7 से है। तो आप लोग को बता दें कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वो हो जाएगा 1336 ईस्वी। ठीक ना, क्या हो जाएगा 1336 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा कि इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। ठीक ना, आपको बता दें कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो है कि आरंभ किसने किया था। ठीक है, ये आपका बाबू भारत ठीक ना, ये आपका उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया। ठीक ना, ये ईस्ट इंडिया, ये वेस्ट इंडिया। तो उत्तर भारत में जो है कि भक्ति का आंदोलन किसने किया था। तो 36 का हो जाएगा ए, रामानंद ने किया था। कौन, रामानंद ने किया था, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान ध्यान देते हैं कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ठीक ना, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता तो मोरक्को का यात्री था। कहाँ का, यह मोरक्को का यात्री था। मोरक्को कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका जो कंटेंट है, मतलब कि कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अफ्रीका जो महादेश है उसी में एक देश है मोरक्को। ठीक ना, इब्न बतूता यहीं से चल के जो है कि मक्का मदीना, मक्का मदीना से कंधार, कंधार से जो है कि दिल्ली पहुँचा था। ठीक है, चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, इसको अंडरलाइन करना भूल गया, हाईलाइट नहीं कर सके। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। ठीक ना, 38 नंबर क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है। तो ये है अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी। किताब उल हिंद, इसको हम लोग तहकीक ए हिंद के भी नाम से जानते हैं। ठीक ना, इसको हम लोग तहकीक ए हिंद के भी नाम से जानते हैं। आप लोग को एग्जाम में जो है कि दो चीज़ कर देगा यहाँ पे, या तो किताब उल हिंद लिख देगा या फिर तहकीक ए हिंद लिख देगा। तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ए विल बी आंसर हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर। ठीक ना, अल बरूनी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कैप्टन हाकिन्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ठीक ना, कैप्टन हाकिन्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो ये हो जाएगा जहांगीर के। ठीक ना, कब आया था, 1608 ईस्वी में। कब हो जाएगा, 1608 ईस्वी में जो है कि जहांगीर के दरबार में आया था। दो चीज़ याद रखिएगा, कब आया था और किसके दरबार में आया था। तो हमने आप लोग को दोनों बता दिया, 1608 में आया था और जो है कि जहांगीर के दरबार में आया था। हालांकि ये जब आप डीपली पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि कैप्टन हाकिन्स जब चला था, जब ब्रिटेन से चला था भारत आने के लिए, तो उस समय अकबर का शासक था। अकबर का शासक था, लेकिन जब भारत पहुंचा तो उस समय अकबर का शासन, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, अकबर चला गया था और जहांगीर उस पर सत्तासीन हो चुका था। ठीक है, चलिए खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये बताएं सब्जेक्टिव में आप लोगों को। ठीक ना, खानवा का युद्ध क्या हुआ था, खानवा का युद्ध क्या हुआ था। ठीक ना, 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। ठीक ना, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग पता है कि 1527 ईस्वी में। हमने सब आप लोग को सब्जेक्टिव वीडियो में बता दिया रखा है। ठीक ना, सब्जेक्टिव वीडियो में सब बता रखा है कि 40 का क्या हो जाएगा, 40 का बी विल बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब्बुल फजल का कत्ल किसने किया था। अब्बुल फजल का जो है कि कत्ल किसने किया था। ठीक ना, एक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हालांकि ये जहांगीर जो है कि किया नहीं था, ये करवाया था। ठीक ना, जो कि अब्बुल फजल का जो कत्ल है जो कि करवाया था। ठीक ना, चलिए 32 में क्वेश्चन देखते हैं कि पितृदूरा शैली का पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है। ठीक ना, 42 का हो जाएगा कि पितृदूला जो शैली है, पितृदूरा जो शैली है उसका पहला उदाहरण कहाँ मिलता है। तो एतमत दौला का मकबरा से। ठीक ना, एतमत दौला का जो मकबरा है वो पितृदूला शैली का बना हुआ है। ठीक है, चलिए 43 का देखते हैं कि सिखों के 10वें अंतिम गुरु कौन थे। ठीक ना, जो सिख थे, जो सिख गुरु थे 10 गुरु। ठीक ना, सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु नानक से शुरू हुआ और जो है कि गुरु गोविंद सिंह पर खत्म हुआ। तो उनके 10वें गुरु और सबसे अंतिम गुरु कौन थे, जिनका पटना में जो कि जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह, इनका पटना में जो कि जन्म हुआ था, पटना साहिब में। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, सी विल बी हो जाएगा। ठीक ना, ये ऑप्शन जो है कि गलत हो गया है, मैंने कि इसका अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मिनी किस राज्य की रानी थी। ठीक ना, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी। 44 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो पद्मिनी मेवाड़ की थी। कहाँ की, मेवाड़ की राजधानी थी। ठीक ना, मेवाड़ की रानी थी। ठीक है, 44 का क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर। ठीक है,
अब हम 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, ठीक ना। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, 45 नंबर क्वेश्चन कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। क्या हो जाएगा, राणा कुंभा ने करवाया था। 45 का ए विल बी आंसर। क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर। सारे लोगों का ऑप्शन जो है कि कमेंट में जवाब आना चाहिए, ठीक ना। आप लोग फाइनल के एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक ना। सब्जेक्टिव वीडियो भी मिल जाएगा, आप लोग को मिलता भी है, ठीक ना। सब्जेक्टिव वीडियो में मिल जाएगा आप लोग को। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, ठीक ना। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, 46 नंबर क्वेश्चन। तो ये करवाया था फिरोज खिलजी ने करवाया, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक ना। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर अकॉर्डिंग टू गलत हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। चलिए, पहली बार सेना में दाग एवं हलिया का प्रयोग किसने आरंभ किया था, ठीक ना। पहली बार सेना में दाग एवं हलिया किसने जो है कि प्रारंभ किया था, 47 नंबर क्वेश्चन। तो वो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 47 का बी विल बी आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर, ठीक ना। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, ठीक ना। रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तो रामचरितमानस की रचना बाबू किए थे, हम बताते तुलसीदास ने किया था। किसने, तुलसीदास ने किया था। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस मुस्लिम संत की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है। किस मुस्लिम संत की वाणी को जो कि गुरु ग्रंथ साहिबा में जो कि स्थान मिला है, ठीक ना। वो कौन से मुस्लिम संत थे, ठीक ना। तो 49 का क्या हो जाएगा, 49 का हो जाएगा बी, बाबा फरीद की वाणी को, ठीक ना। बाबा फरीद की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिबा में जो कि स्थान मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग का कमेंट्स आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे अच्छा जो कि वीडियो आप लोग को जो कि यही मिलेगा। बहुत अच्छा है, यही बहुत ही बेस्ट चैनल है बिहार बोर्ड एजुकेशन के लिए। बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट चैनल है ये, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, ठीक ना। सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो 50 का आपका हो जाएगा, 50 का डी विल बी आंसर हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिबा। क्या हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक ना, गुरु ग्रंथ साहिबा हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन विदेश यात्री पेशे से चिकित्सक था, ठीक ना। कौन विदेश यात्री जो है कि पैसे से चिकित्सक था। 51 का क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर, बर्नियर था, ठीक ना। कौन था, बर्नियर। क्या था, पैसे से चिकित्सक था। चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर, क्या था, डॉक्टर, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, ठीक ना। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, ठीक ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसके साथ भारत आया था, तो ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किसे, महमूद गजनी के साथ भारत आया हुआ था, ठीक ना। 52 का हो जाएगा ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। 53 के देखिएगा कि मध्ययुगीन यात्रियों को सरताज किससे कहा जाता है, ठीक ना। यात्रियों का सरताज या फिर यात्रियों का राज, ठीक ना, सरताज किससे कहते हैं। तो अगर मार्को पोलो ऑप्शन में कहीं दिया है तो उसको मारिए, ठीक ना। मार्को पोलो ऑप्शन में कहीं दिया है तो मारिए, ठीक ना, क्योंकि यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता था, ठीक ना। किसको, मार्को पोलो को कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है भी। तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत, हमने बता दिया था आप लोग को कि चाहे आप लोग को तहकीक ए हिंद, ठीक ना। तहकीक ए हिंद 54 का क्या हो जाएगा, 54 का हो जाएगा अल बरूनी हो जाएगा, ठीक ना। या तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, हमने बताया था आप लोग को ऊपर में कि तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद, ठीक ना, एक ही है, ठीक ना। 44 का क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, ठीक ना। तो महमूद गजनी के साथ आया था। हमने इसको भी बता दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट कर गया तो मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए 56 नंबर कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन था, ठीक ना। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो 56 को जाएगा बी विल बी आंसर, बिरसा मुंडा, ठीक ना, बिरसा मुंडा, ठीक ना। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। और सिद्धू और कान्हू किसके थे, तो संथाल विद्रोह के जो कि नेता थे, ठीक ना, संथाल विद्रोह के, ठीक है। आगे आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे देते हैं कि महालबाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था, ठीक ना। महालबाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो महालबाड़ी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड ने लागू किया था। किसने, मार्टिन बर्ड ने लागू किया था, ठीक ना, मार्टिन बर्ड। 57 का ए विल बी आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, वीवीआई है, ये पूछता भी है और पूछेगा भी, ठीक ना, कि महालबाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो मार्टिन बर्ड ने, ठीक ना। चलिए संथाल विद्रोह के नेता कौन था, ये आगे क्वेश्चन आ गया, जो हमने आपको बता रखा था वो क्वेश्चन आ गया कि संथाल विद्रोह के नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु एवं कान्हू थे, ठीक ना। कौन थे, सिंधु एवं कान्हू थे, ठीक ना, सिंधु और कान्हू थे, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि 1857 के विद्रोह के अंतिम मुगल बादशाह को बंदी
कहाँ भेजा गया, बंदी बनाकर जो अंतिम मुगल शासक था उसको बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया, तो रंगून में भेजा गया था। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है, रंगून में। अब ये रंगून कहाँ है, तो ये रंगून है बाबू आपका म्यांमार है ना, उसको पहले हम लोग वर्मा के नाम से जानते थे, म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जानते थे, और उसी की राजधानी रंगून थी, और बहादुर शाह जफर को वहीं भेजा गया था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, ठीक ना। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये था बाबू आपका चर्बी चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी आंसर। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, सेशन में जवाब दीजिए, और फिर किस चीज़ का वीडियो चाहिए आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, और इसको दोस्तों के पास शेयर कीजिए, दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, ठीक ना, ताकि आप फाइनल एग्जाम की तैयारी सबको हो जाए, और आप लोग तैयार कीजिए। और सब्जेक्टिव वीडियो भी आप लोग देखिएगा, वीडियो में जो कि सब्जेक्टिव वीडियो भी है, सब चीज़ का जो कि वीडियो के लिंक में जाइएगा वीडियो के पीछे, तो सब्जेक्टिव वीडियो आप लोग को मिलेगा, सब्जेक्टिव वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।